देखते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद या आर्टिकल, ठीक है। अनुच्छेद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आर्टिकल, ठीक है। देखिए ये जो पार्ट आपने देखा ये संविधान के पार्ट नहीं है, हमने बनाए हैं पार्ट, ठीक है, कि कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए देखिए पार्ट एक में क्या है, मौलिक अधिकार। देखिए इस पे कुछ भी हमने बनाया नहीं है, इसका एक अलग से वीडियो मिलेगा। संविधान में सबसे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो मौलिक अधिकार, ठीक है। वो एक्चुअली है 12 से 35, लेकिन उसका जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, 14 से लेकर 32 तक। 14 से लेकर 18 तक क्या है, समानता का अधिकार। 32 में जो रिट जारी किया जाता है वो उसमें ये है, ठीक है, इसमें, ठीक। आइए देखते हैं दूसरा पार्ट, पार्ट टू। पार्ट टू में क्या है, डीपीएसपी। इसका क्या मतलब होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो क्या है, डीपीएसपी, ठीक है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, उनको हम लोग देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन किसमें? अनुच्छेद 39 में है, भूलेंगे नहीं। देखिए अगर आप कोई केस लड़ते हैं और आपके पास पैसे नहीं है वकील करने थे, तो इसी आर्टिकल के तहत आपको एक निःशुल्क आपको वकील किया जाता है, इसी आर्टिकल में वो भी है, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गांधी जी का सपना है, ठीक है। अनुच्छेद आर्टिकल, इसको गांधीयन आर्टिकल भी कहते हैं। जो अनुच्छेद है ये गांधी जी के विचारों से लिया गया। ग्राम पंचायतों का गठन, गांधी जी का एक सपना था कि गाँव को भी कुछ छूट देनी चाहिए, ठीक है। तो जो आप देखते हैं प्रधान ग्राम और बीडीसी ये सब जो होते हैं वो किसके तहत होते हैं? अनुच्छेद 40 के तहत, ठीक है। तो आप भूलिएगा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और देखिए नीचे एक और इम्पॉर्टेंट है 44। देखिए इसमें जो आर्टिकल रखेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट ही रखेंगे, तो इसमें कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। इसका क्या मतलब है? देखिए इसका मतलब है सबके लिए एक समान कानून, ठीक है। आजकल इसके लिए जोड़ा भी, जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा चल रहा है वो इसी आर्टिकल के लिए चल रहा है, कि जो हमारे मुस्लिम बहनें हैं और माताएं हैं उनके लिए भी वही कानून हो जो हिंदुओं के लिए और जो और धर्मों में है उनके लिए भी हो, ठीक है। तो इसी के लिए आजकल ये विवाद भी चल रहा है, ठीक है। देखिए 48 ये भी एक गांधीयन है, क्या है? कृषि और पशुपालन, ठीक है। जो आर्टिकल 48 है वो क्या है? कृषि और पशुपालन से रिलेटेड है, ठीक है। आप ये देखिए दूसरा आर्टिकल 50 देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 50 में क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का प्रतिकरण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख सकते हैं। कभी जो सरकार ने एक जजेस के अपॉइंटमेंट कमेटी के लिए एक बिल लाया था, ठीक है, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था। क्यों क्यों निरस्त कर दिया था? कि उसमें एक मेंबर जो था वो हमारा जो कानून मंत्री था वो था, ठीक है, लॉ मिनिस्टर, ठीक है, लॉ मिनिस्टर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मेंबर नहीं हो सकता, क्योंकि किसके तहत? आर्टिकल 50 के तहत अनुच्छेद, कि कोई भी कार्यपालिका का न्यायपालिका में नहीं आ सकता और न्यायपालिका का कार्यपालिका में नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप इसे याद रखें। देखिए ये क्वेश्चन जिस दिन आएगा आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये आर्टिकल 51 में होगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति, ठीक है। नाम अंतर्राष्ट्रीय लेकिन है ये डीपीएसपी में, ठीक है, नीति निर्देशक में। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति किसमें है? 51 में। इसी 51 क में मूल कर्तव्य डाला गया। अब इस मूल कर्तव्य के बारे में थोड़ी डिटेल और देखिए। टोटल ये कितने? 11 हैं, आपको ये भी याद रखना है। टोटल कितने? 11 हैं। उन 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में इसको रखा गया है, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी के रिकमेंडेशन पे। तो आप इतनी चीज़ें रखेंगे। मूल कर्तव्य कितने? 51 का में भाग 4 में, ठीक है, 11 है। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी, 42वां संविधान संशोधन 1976, इतनी चीज़ें आप इसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। आइए चलिए आगे देखते हैं। देखिए संघीय कार्यपालिका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट जानते हैं राष्ट्रपति सबसे 58 राष्ट्रपति के लिए, जो राष्ट्रपति के लिए योग्यता होनी चाहिए वो इसमें है, कि राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि 35 साल एज होनी चाहिए, तो सब इसी में है, ठीक है। उसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 61 उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट मोशन, ठीक है। अगर वो असंवैधानिक काम करता है तो उसके लिए आप इम्पीचमेंट मोशन उस पर ला सकते हैं। वो किसमें? महाभियोग में आप ला सकते हैं, मतलब अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है, इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। 63 उपराष्ट्रपति ये बताता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, तो 63 में, ठीक है। और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति को, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। 72 में क्षमादान कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा।
भारत का राष्ट्रपति अगर किसी को सज़ा मिली है तो उसकी सज़ा कम कर सकता है, घटा सकता है उसको, और क्या कर सकता है, घटा बढ़ा भी सकता है अगर वो चाहे तो, ठीक है। लेकिन बढ़ा, अगर कोई इसकी सज़ा बढ़ाता तो वो कोर्ट व्यक्ति जा सकता है, लेकिन घटा देता तो उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। उसकी अपील ठुकरा दी जाती है, ठीक है। सज़ा माफ़ भी कर सकता है वो, ठीक है। अनुच्छेद 74, ठीक है, एक मंत्री परिषद होगी। अब ये क्यों होगी, देखिए अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता, हेल्प के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसके शीर्ष पे क्या होगा, पीएम, ठीक है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो उसकी मदद करने के लिए ये आर्टिकल जो है ये राष्ट्रपति की गरिमा को और बढ़ाता है, ठीक है। देखिए, जबकि एक आर्टिकल अभी नीचे है 78, ठीक है, उसके बारे में भी बात करते हैं हम। देखिए, अगर पूरे लेक्चर से कुछ एक चीज़ आपको याद रखना हो तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद 76। इसको भूल से भी आप भूल नहीं सकते। इसमें क्या है, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल का से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, उसकी ज्वाइनिंग कैसे होगी, कौन उसको शपथ दिलाएगा, कैसे क्या करेगा, वो किस में है, 76 में। अभी कौन है हमारा महान्यायवादी, मुकुल रोहतगी। तो आप याद रखिए, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं भूल सकते आप, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं ऊपर। देखिए 78 जैसा मैंने कहा था वैसा ही है 78। प्रधानमंत्री का कर्तव्य, क्या कर्तव्य है, प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य है कि कोई भी फैसला जो कैबिनेट मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया वो जाके राष्ट्रपति को बताए। तो देखिए कब बताएगा, जब फैसला लिया जा चुका होगा, ठीक है। यानी जो ये आर्टिकल कहता है कि मदद करने के लिए होगा, ठीक है। तो ये बता रहा है कि एडवाइजरी बॉडी ना होके क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और यही आर्टिकल प्रधानमंत्री के क्या करता है, प्रधानमंत्री के पोस्ट को बढ़ा देता है, उसको पावर देता है, ठीक है। अनुच्छेद 108, ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। अगर लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात के लिए कॉन्फ्लिक्ट होता है, दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानते, तो राष्ट्रपति उनके लिए क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुला के उस बिल को पास कराया जाता है। लेकिन अगर संविधान संशोधन की बात आए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, ठीक है। उसके लिए आपको उसके लिए अलग अलग ही आपको पास कराना होता है। और धन विधेयक के केस में भी आप संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते, क्योंकि उस पर राज्य जो लोकसभा है उसकी वो संप्रभुत्व होती है, ठीक है। उसमें राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए, 14 दिन के अंदर कोई सजेशन माना है तो दे सकती है। लेकिन ये सजेशन देने अभी जो है वो लोकसभा मानने के लिए कोई प्रतिबद्ध नहीं है, ठीक है। देखिए ये क्या है, पॉकेट वीटो, ठीक है, 111। अब ये क्या होता है, देखिए हमारे राष्ट्रपति को एक स्पेशल पावर दिया गया है, जैसे कि अगर वो उसको कोई बिल पसंद नहीं आता है तो वो लौटा देगा, ठीक है। दोबारा भेजा जाएगा तो वो लौटा नहीं सकता। तो वो क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है कि इस पॉकेट वीटो का यूज कर लेगा। दोबारा ना तो रिजेक्ट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा, वो लंबे टाइम तक रखेगा। बस हमारे में यही, हमारे संविधान में इतना बोला गया है कि राष्ट्रपति कोई भी बिल यथाशीघ्र उसको या तो देखेगा या पास करेगा। जब तक वो लौटाता नहीं है, कितने देर में लौटाना या पास करना इसका कोई समय निर्धारण नहीं किया गया संविधान में, तो वो अपने पास रख लेता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ देखते हैं। अगला हमारा जो आर्टिकल है वो है 112। ये 112 क्या बताता है, बजट को, ठीक है। बजट हमारा किस में है, 112 में। तो याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 112 किससे है, बजट से रिलेटेड है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल कितना है, 123। जो अनुच्छेद हमारा 123 है, वन, तो इसको आप 123 मत याद रखिए, आप इसको याद रखिए 1 2 3, 1 2 3। 1 2 3 में क्या है, अध्यादेश, ठीक है। 1 2 3 में क्या है, अध्यादेश है। तो याद रखिएगा 1 2 3 ऐसे याद रखिए, जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम आपको एक दो ट्रिक अभी भी बताएंगे, ठीक है, कि और जो अनुच्छेद हैं उनको, जैसे सेंट्रल का है तो आप राज्य में कैसे उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए तो ये हमारा चैनल है, ये किनारे आप इस पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 124, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 किससे, सर्वोच्च न्यायालय के गठन से, ठीक है, कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ये स्टेटमेंट किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 124 में, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 124 किससे है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ना कि हाई कोर्ट, ठीक है। 124 में है ये। चलिए अब आते हैं पार्ट 4 पे। 163,
एक मंत्री परिषद होगा। देखिए कितना है, 163। ठीक है, एक राज्य के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्यों होगा? राज्यपाल की सहायता करने के लिए, हेल्प करने के लिए सब एक मंत्री परिषद होगा, जिसके शीर्ष पे कौन होगा? देखिए सेंट्रल में होता था पीएम, यहाँ होगा क्या? सीएम। ठीक है, राज्य के लिए क्या होगा? एक मंत्रिपरिषद होगा जिसके शीर्ष पे चीफ मिनिस्टर होगा, मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे वहाँ क्या था 78 में, 78 प्रधानमंत्री का कर्तव्य, वैसे 168 में क्या है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य। क्या कर्तव्य है कि जो भी फैसले लिए गए हैं वो जाके किसको बताएगा? राज्यपाल को। ठीक है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 168 में क्या है? मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वो जाके जो भी फैसले लिए गए हैं कैबिनेट द्वारा वो किसको बताए? राज्यपाल को। ठीक है, देखिए 213, ये याद रखिएगा। अभी देखिए राज्यपाल जब अध्यादेश देगा तो वो किसके तरह? 213, लेकिन जब राष्ट्रपति देगा तो 123। ठीक है, तो याद रखेंगे, इसको 3 बना लीजिए। ठीक है, तो याद रखिए बस सीधे की क्या हुआ डेटा, इसको इधर और इसको इधर चेंज कर दिया गया, तो आप इससे रीमिंग करा सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। दूसरी चीज़ आप देखिए, जब कोई भी हमारा, जैसे सेंट्रल के लिए 124 क्या है? सुप्रीम कोर्ट। इसमें आप जब 90 ऐड करते हैं, ठीक है, तो देखिए 214 आता है वो, इसको जोड़िए तो आपको क्या आएगा? 214। तो देखिए कोई भी केंद्र में अगर कोई चीज़ है, अगर उसमें 90 हम जोड़ दें तो वही चीज़ क्या मिलेगी? राज्यों के लिए मिलती है। ठीक है, वही चीज़ किसके लिए मिलेगी? राज्यों के लिए। तो आप याद रखिएगा, इससे आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। आपको एक ट्रिक है, हालांकि ऐसी कोई ट्रिक नहीं है पर आप लोगों के लिए डेवलप करनी पड़ती है। अगर आर्टिकल, अगर अनुच्छेद 200 के नीचे है तो आप 90 ना जोड़ के 90 में से एक कम कर दीजिएगा, 89 जोड़िए। ठीक है, 89, तब वो भी सही हो जाएगा। अगर 200 के ऊपर आर्टिकल आ रहा है तो आप उसमें 90 जोड़िए। ठीक है, तो आपको बस, आप मतलब क्या है, सेंट्रल का आप याद रखिए, राज्य का आपको अपने आप ही याद रहेगा। ठीक है, तो 214 में देखिए वही चीज़ है, एक हाई कोर्ट की स्थापना हर राज्य करे। हर राज्यों के, देखिए दोनों में लैंग्वेज में देखिए, हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा ऐसा नहीं है, हर राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। मतलब एक ही हाई कोर्ट 2-3 राज्यों में के लिए भी हो सकता है, मतलब हर राज्य में होगा ये कोई जरूरी नहीं है, हर राज्य के लिए हाई कोर्ट होगा। ठीक है, अनुच्छेद 226 किसके लिए? मूल अधिकारियों पर रिट जारी करता है। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, जबकि जो हमारा हाई कोर्ट है वो किसके थ्रू जारी करता है? 226 के। देखिए इसमें जो भी आर्टिकल आपको बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, तो आप उनमें से एक भी कोई छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एक भी आर्टिकल आप मिस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए देखिए पंचायती राज में देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज में सबसे पहले तो आप देखें, इसको क्लियर करते हैं। ठीक है, 243। ठीक है, याद रखिएगा बहुत बार क्वेश्चन आता है। पंचायत, नगर पालिका, नगर और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सब किस में है? ये पंचायती राज में आते हैं। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लगा था बताइए? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ये पंचायती राज किस में? 243 में। ठीक है, चलिए पार्ट 6 में देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, उनमें क्या है? 312 के अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना, जैसे कि जो भी अखिल भारतीय मतलब यूपीएससी जो एग्ज़ाम कराता है वो सेंट्रल के लिए कराता है। ठीक है, तो उस, तो उनके लिए क्या है, उनकी जो सेवाएं हैं, जो शर्तें हैं वो किस में होंगी? आर्टिकल नंबर 312 में। तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए 315 किसके? लोक सेवा आयोग का गठन। ठीक है, कि एक सरकार क्या करेगी? यूपीएससी का गठन करेगी, ताकि जो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, जैसे राष्ट्रपति को सलाह ऐसा नहीं है कि हाँ केवल प्रधानमंत्री देता है, जो हमारे डीएम होते हैं, जिनकी नियुक्ति ही उनका नियुक्ति पत्र किसके आता है? राष्ट्रपति का, उस पर साइन रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा वो भी लोग राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो उनके लिए, उनको नियुक्त करने के लिए क्या एक गठन करेगा? लोक सेवा आयोग। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पे आते हैं, अगले भाग पे। देखिए एक और इम्पोर्टेंट है आपातकाल, इमरजेंसी। ठीक है, तो देखिए 3 तरह के आपातकाल हैं, 352, 356 और 360। इन तीनों को आपको याद रखना होगा। इन तीनों में कोई बेसिक डिफरेंस आप देखिए क्या है। ठीक है,
एक राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। चलिए अब एक एक करके इसको देखते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल ये होता है कि जब पहले क्या था कि इंटरनल डिस्टरबेंस था, अब उसको क्या किया गया है, हटा दिया गया है। अब सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, अगर मतलब आर्मी हमारी विद्रोह करेगी तभी हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब आर्टिकल 352 का यूज तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये इसका तो बहुत यूज भी होता है और बहुत ज़्यादा मिस यूज होता है, ठीक है। जब भी आप देखते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो किसके तहत लगता है, 356। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला यही है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत बार पूछता है सबसे ज़्यादा कौन सा आपातकाल यूज किया गया, राष्ट्रपति शासन 356, ठीक है। 352 का यूज एक बार इंदिरा गांधी जी ने किया था, अभी तक लोग उसे कहते हैं। और 360 याद रखिएगा, पूछता कौन सा अभी तक आपातकाल नहीं लगा है भारत में, तो वो कौन सा, वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में नहीं लगा है, ठीक है। तो ये जितने भी आपातकाल हैं इनको याद रखिए, 352, 356 और 360, ठीक है। एक बार क्लियर करके इसको देखते हैं, 360, ठीक है, 356 और 352। तो आप इनमें से एक भी भूलिएगा नहीं, आपको सब याद रखने होंगे, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है, ठीक है। ये आज तक कभी नहीं लगा है हमारे देश में, ठीक है, और ये इंदिरा गांधी ने एक बार लगाया था, ठीक है। तो उम्मीद